एक खबर आप एक की और चर्चा कर लें, हम जब जम्मू कश्मीर की बात करें। एक तस्वीर आपने जरूर देखी होगी, आपके फोन पर आई होगी सोशल मीडिया पर, लद्दाख की तस्वीर है। एक महिला टूरिस्ट ने खूब हंगामा किया। यह है मीना मार्ग चेक पोस्ट, रोड ब्लॉक थी, बैरियर लगा हुआ था। हो सकता है काफी देर तक वहां पर बैरियर लगा हो, कई घंटे भी हो सकते हैं, ऐसा वो बता रही थी हमने वीडियो में। टूरिस्ट को रोका गया था और वो भड़क गई। तो फिर वो अच्छा, वहां वो जिनसे बहस कर रही हैं वो सेना के लोग हैं और वो कह रही हैं सुरक्षा बलों से कि हम जेंजी हैं, हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा देखना मैं इस मामले को पार्लियामेंट तक ना पहुंचा दूं तो हमारी तनख्वाह, हमारी टैक्स से सेना को तनख्वाहें मिलती हैं। यहां जो लोग घूमने आ रहे हैं उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। हम 5 घंटे से यहां पर फंसे हुए हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर वो कुछ बहुत गलत बोल गई। उन्होंने कहा कि ये कश्मीरियों के साथ तो ऐसा करते ही थे, अब ये यहाँ के आने वाले टूरिस्ट के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। इस वीडियो की बड़ी चर्चा भी हो रही है और इस बर्ताव की बड़ी आलोचना भी हो रही है। सुन लीजिए। हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, फिर अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। ये तो हुआ, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा बोला, मैं कितना सुनाऊं, मैंने बातें वो टैक्स वाली बात भी बोली, ज्यादा काम किया। इसके बाद वहां से जो सेना के सीओ हैं, कर्नल रैंक के अफसर, उनकी गाड़ी आई। उनकी गाड़ी तो निकलेगी ना, उस गाड़ी को भी रोक दिया इन्होंने। कर्नल साहब को गाड़ी से उतर के आना पड़ा इनको समझाने के लिए, लेकिन ये नहीं मानी। जितना वो प्रकरण पूरा हमने देखा है, अब त्रिपाठी जी ने इसको स्टडी किया है पूरे मामले को, क्या था त्रिपाठी जी ने स्टडी किया, मैंने तो अभी देखा है। देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेनजी के नाम पर ऐसी बेहूदगी हो रही है। और सच बात यह है कि सेना को एफआईआर दर्ज करके, और ये जो महिला हैं, और कमाल की बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो इनके बारे में जानकारी है, मैं तो ये शायद टैक्स नहीं देती। पहला तो ये जानना जरूरी है, ये अलग किस्म की जानकारी है। घर परिवार से ठीक है, किराया उराया अच्छा आता है, पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पता करना चाहिए कितना टैक्स देती है। अब जो मूल बात है, और ये चूंकि ये मैंने देखा तो जिसके नाम से उसी को मैं बता रहा हूँ, ये बाइकर गर्ल कंचना है, झारखंड की आदिवासी लड़की है और बहुत कमाल की सोलो राइडर है ये। इन्होंने कुछ क्या बताया, ये मीना मार्ग लद्दाख ये चेक पॉइंट है, यहां जितने लोग जाते हैं सबको इजाजत है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। सबसे पहले तो जहां रजिस्ट्रेशन होगा वहां भीड़ लगेगी। दूसरा, चूंकि ये हाई एल्टीट्यूड नैरो रोड है, ये जो जिला पास की तरफ जाती है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट करना पड़ता है। चूंकि यहां वन वे ट्रैफिक करना पड़ता है, सबसे पहले एम्बुलेंस, उसके बाद आर्म फोर्सेज, और तब टूरिस्ट को इजाजत दी जाती है। हेवी व्हीकल को उनके भी बाद इजाजत दी जाती है, जो इन्होंने स्पष्टता से बताया। क्योंकि यहां काम भी बहुत चलता रहता है, ये पूरा का पूरा इलाका जो है, इसमें बीआरओ हमेशा काम करता रहता है, तो उसकी वजह से कई बार जो लोग खड़े हैं उनको जानकारी नहीं है। आप तो घूमने गए, लेकिन जो वहां पर लोग हैं चेक पोस्ट पे उनको जानकारी होती है, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। बीआरओ और सेना बाकायदा मॉनिटर करती है, और एक भी पर्यटक जो जा रहा हो उसको किसी तरह के नुकसान न हो, किसी तरह की मुश्किल न हो, क्योंकि आपको सब पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तो करते हैं। सुरक्षा नहीं, सुरक्षा नहीं, जरूरी जानकारी। सौरभ जी, आगे जाएंगे तो एकोमोडेशन नहीं है, इसीलिए ऐसे किया जाता है कि जितने लोग जाएं वो लौटे, वापस भी आ पाए। और ये जो इन्होंने किया है, ये सुरक्षा के साथ भी खतरा है, और ओवरऑल कहें तो मतलब जो आजकल ये कहना कि ये कश्मीर के साथ, ये कश्मीरियों के साथ ये करते थे, अब टूरिस्टों के साथ ये कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं एफआईआर की जानी चाहिए और मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई। जेंजी बोला ना उन्होंने, हम जेंजी हैं। देखा नहीं क्या किया दिल्ली में, उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर लिखा। अब उमर अब्दुल्ला किसी भी लिहाज से जो है वो जेंजी मूवमेंट से खुशी हुए होंगे जो दिल्ली में हुआ। उन्होंने लिखा कि जेंजी हैज बिकम द न्यू, जानता नहीं मेरा बाप कौन है। बस बिल्कुल पहले लोग कहते हैं जानते हो मेरा बाप कौन है, ऐसे ही ये जेंजी की धमकी दे रही हैं, जानते नहीं हो मैं जेंजी हूँ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने मतलब कश्मीरी लोगों को लेकर कहा है कि सेना इनके साथ करती होगी, और इस तरह का वीडियो अगर विदेशी मीडिया उठा के बोले कि देखिए भारत के एक नागरिक किस तरीके से बोल रही है, देशद्रोह का मामला है, सेना का मनोबल गिराने का मामला है, और वो आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं कि भाई वहाँ कोई कैजुअलिटी ना हो, जो लोग आ रहे हो उनको तकलीफ ना हो, काम हो, आप घूमने आए हो। आप जिस तरीके से सेना पर हमला कर रहे हो, उसके बाद भी देखिए कि किसी भी सेना के जवान ने, अधिकारी ने बदतमीजी नहीं कही।
सेना ने पूरा समझाते रहे। सर, वो उसके बाद कर्नल भी से वो- उलझ रही थी, फिर भी वो सबसे सीओ से, और और लोगों वो को भड़का आपको रही थी। बता दूं मैं, नहीं, और सबसे बड़ी बात सेना का लोगों को सीओ, भड़का रही थी सर, सेना चलो का आप सब लोग गाड़ी लेके आइए अपन यहाँ से वो निकलते हैं, कर्नल बैरिकेड साहब तोड़ को के। सल्यूट है कि उन्होंने इतना संयम बरता उस इलाके में, उस जोन में, वहां का सीओ